हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे, पढ़ रहे होंगे मस्ती से और आप जुड़े होंगे हमारे इस मरुभूमि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के साथ। हमने पिछले वीडियो में मैथमेटिक्स के बेसिक कांसेप्ट पर पहला वीडियो बनाया था, ये दूसरा वीडियो है, उसमें हमने जोड़ बाकी गुणा भाग सीखा था। अब हम मैथमेटिक्स के कुल कुछ संख्याओं के बारे में सीखेंगे। मैथमेटिक्स की सबसे छोटी इकाई होती है संख्या। संख्या किसे कहते हैं? वह अंकगणितीय मान जिसका प्रयोग हम गणना एवं और मापन जैसी क्रियाओं में करते हैं। वह अंकगणितीय मान जिसका प्रयोग हम गणना एवं मापन जैसी क्रियाओं में करते हैं उसे संख्या कहते हैं। जैसे हमें कोई उदाहरण दे रखा है, जैसे हमारे पास ये पेन है, ये एक पेन है, ऐसे नहीं कह सकते ये पेन है। कोई पूछ ले कितने पेन है तो हम कहेंगे एक पेन। ये जो एक लिखा है ना, इसी को ही मैथमेटिक्स में संख्या कहते हैं दोस्तों, इसी को ही संख्या कहते हैं। जैसे एक दो पुस्तक, ये दो, या तीन पेन, चार पुस्तक वगैरह वगैरह। जैसे एक से लेकर अनंत तक, जीरो वगैरह, ये सभी जो अंकगणितीय मान है मैथमेटिक्स में, यही इसी को ही संख्या के नाम से दर्ज किया गया है। संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। और दोस्तों, हम संख्याओं के प्रकार जानेंगे। आप हमारे साथ इसी जोश और जुनून के साथ मरुभूमि ऑनलाइन कोचिंग के साथ जुड़े रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें भी मोटिवेशन बना रहे। चलो दोस्तों, हम संख्याओं के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे। संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार निम्न है। जैसे हमें पहला प्राकृत संख्या है। सबसे पहले जो संख्या आती है वो है प्राकृत संख्या है, जिसे नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। प्राकृत संख्या वह संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होकर, एक से आरंभ होकर या एक से आरंभ होती है। वे संख्याएं जो एक से आरंभ होती हैं वे प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। जो एक से शुरू होती हैं वही प्राकृत संख्या होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक होती हैं। जो एक से शुरू होती हैं वही प्राकृत संख्या होती है, जो वास्तव में संख्या होती हैं जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं ज्यादातर। जैसे एक पेन, दो पुस्तक वगैरह, ये उदाहरण हमने पहले भी दिए थे, यही प्राकृत संख्या होती है। अब इसके आगे हम दूसरा नंबर पूर्ण संख्या पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्याएं। दोस्तों, वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, इसको होल नंबर के नाम से जाना जाता है। जो पूर्ण संख्या होती हैं, जिन संख्याओं को होल नंबर के नाम से जाना जाता है, वे संख्याएं, डेफिनेशन को यूं लिखेंगे, वे संख्याएं जो शून्य से आरंभ होती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। दोस्तों, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं। पहले हमने प्राकृत संख्या पढ़ी, वो एक से शुरू होती हैं। ये पूर्ण संख्या है जो जीरो से शुरू होती हैं। जैसे हमें उदाहरण के लिए दे रखा है, इन संख्याओं को W से डिनोट किया जाता है। वो नेचुरल नंबर थे प्राकृत संख्या, उसको M से डिनोट किया जाता था, इसको W से डिनोट किया जाता है। इस
ये शुरू 2 1 0 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक की संख्याओं को होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम एक और इसके प्रकार देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर आती है पूर्णांक संख्याएं। दोस्तों वे संख्याएं जिसमें पूर्ण संख्याएं के साथ ऋणात्मक संख्याएं हो। पूर्ण संख्याओं के साथ साथ जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? हमने अभी आपको बताया है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। और जो ऋणात्मक संख्या है इसी संख्याओं के आगे यदि यह ऋण का चिन्ह लगा दे, -1 -2 -3, इन दोनों संख्याओं के कॉम्बिनेशन मेल को ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इन दोनों संख्याओं के पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के मेल को ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद भेद देख लेते हैं। इसके बाद हम चौथा प्रकार देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं दोस्तों वे संख्याएं जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं यदि Q 0 के बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू 0। कोई भी संख्याओं को यदि P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वे संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2 बटा 3 ये P बटा Q के रूप में हो गई। जैसे हो गई 2 हम ये सोचते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, पर इसके बट्टे में 1 रखा है जिसको हम नॉर्मल तौर पर नहीं लिखते हैं, इसलिए 2 5 -3 बटा 2 ये सभी संख्याएं P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इन संख्याओं को ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिख सकते। यही संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि हमें उदाहरण के लिए दे रखा है वे संख्याएं जिसको P बटा Q के रूप में ले लिख सकते हैं वे संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं। जिसको जैसे कि हमें उदाहरण के लिए दे रखा है √3 √5 और रूप में कर दे, रूप में उदाहरण के लिए √3 √5 ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो गई। इसके बाद हम दोस्तों आज हमने संख्याओं के कुछ प्रकार के बारे में जाना है। अब अगले वीडियो में हम इसी के कुछ और प्रकार हैं वो भी जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। हमने एक वीडियो और बनाया है जो मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट पर आधारित है। हमारे साथ जुड़े रहें और आपके जो भी मैथमेटिक्स में जो भी आपके दोस्त कमजोर हैं उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।